हरे कृष्ण। सबसे पहले श्री श्री गुरुदेव का चरण कमल अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्री श्री एस श्री भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद का चरण कमल अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त सभी साधु गुरु वैष्णव के चरणों में हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आज जो कथा है बहुत सुंदर कथा, भक्ति रसामृत सिंधु, जो कि भक्ति रसामृत सिंधु श्रीला जीव रूप गोस्वामी क्या वर्णना करते हैं। ये वर्जनीय अपराध से, जो हमारा वर्जनीय अपराध है हिंदू धर्म सनातन धर्म से, हम पूजा करते हैं, हम भोग लगाते हैं, क्या क्या भी हिंदू धर्म से ही हम वर्जनीय अपराध रखते हैं। तो इसलिए श्रीला रूप गोस्वामी पूरा सुंदर भाव से अच्छे से ही वो वर्णना करते हैं। आइए भक्ति रसामृत सिंधु से वर्जनीय अपराध को हम जानकारी लेना चाहिए। आइए सुनते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने का चूकना नहीं चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सव है, वह सब उत्सवों को मनाने से चूकना नहीं चाहिए, करना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, भोजन के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर के प्रवेश नहीं करना चाहिए। भोजन करने के बाद हम हाथ और पैर धोना चाहिए। नेक्स्ट फिर भी लिखते हैं कि दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हमारा मन की तो जो भी हो, परंतु हमारा शरीर को परिष्कार परिच्छन्न शौच होना चाहिए हमारा शरीर को। तो इसलिए हमारा शरीर को परिष्कार करके हम मंदिर प्रवेश करना चाहिए। नेक्स्ट, एक हाथ से भगवान अर्चा विग्रह को नमस्कार नहीं करना चाहिए। कभी कभी भी हम रास्ते पे चलते हैं, रास्ते में ही एक मंदिर आता है, परंतु एक व्यक्ति ऐसे नमस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानव से देवता श्रेष्ठ है और देवता से भगवान श्रेष्ठ है। तो हम माता पिता को जैसे प्रणाम करते हैं, पंचांग प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, ठीक ऐसे ही भगवान को प्रणाम करना चाहिए। तो प्रणाम से हम ऐसे एक हाथ में नमस्कार करने, ये अच्छा नहीं। बहुत अच्छे जो कि श्रीला रूप गोस्वामी लिखते हैं वर्जनीय अपराध, ये अपराध होता है। एक हाथ नमस्कार करने से अपराध होता है। परवर्ती से भगवान श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करना चाहिए। कि मंदिर की परिक्रमा करने का नियम यह है कि अर्चा विग्रह के दाहिने हाथ से परिक्रमा प्रारंभ करके मंदिर के बाहर प्रतिदिन कम से कम 3 परिक्रमा करना चाहिए। बाएं से नहीं, दाएं से ही हम परिक्रमा करना चाहिए। राइट से लेकर हम लेफ्ट तक ऐसे ही परिक्रमा करना, 3 बार मंदिर परिक्रमा करना चाहिए। अर्चा विग्रह के सामने अपने हाथ, अपने पाँव को नहीं फैलाना चाहिए। अपने हाथों से टखने, कोहनी या घुटने पकड़कर अर्चा विग्रह के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष
कभी भी सोना नहीं चाहिए, लेटना नहीं चाहिए। कभी सोते हैं तो दूसरा कमरे में जाके सोना चाहिए, लेकिन भगवान के सामने ये सोना बहुत बड़ा अपराध होता है। तो इसलिए भगवान के सामने नहीं सोना चाहिए। कृष्ण के अर्चावृक्ष के सामने लेटना नहीं चाहिए। अर्चावृक्ष के समय के प्रसाद ग्रहण भी नहीं करना चाहिए भगवान के सामने। इसलिए भगवान का प्रसाद होने के बाद जो भगवान के पास से प्रसाद निकलते हैं वो तो महाप्रसाद हो जाता है, और महाप्रसाद को हम लेने के समय भगवान का सामने हम एक स्क्रीन डाल देते हैं, जैसे कि भगवान का सामने हम कभी भी प्रसाद नहीं लेना चाहिए। ये एक अपराध हो जाता है। दूसरा अपराध, अर्चक के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट, अर्चक के सामने ऊंची आवाज नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने अन्यों से बात नहीं करना चाहिए, ऊंचे शब्दों से बात नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने रोना नहीं चाहिए। भगवान के सामने लड़ाई झगड़ा मारपीट ये नहीं करना चाहिए, भगवान को पसंद नहीं है सब। अर्चा विग्रह सामने किसी को, छोटे बच्चे को, हमारे साथ मंदिर आया है तो मंदिर के सामने, भगवान के सामने, मंदिर के अंदर भगवान के सामने छोटे बच्चों को कभी भी नहीं मारना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। तो भगवान के सामने अन्यों से बहुत कटु वचन कहते हैं, परंतु नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने कभी भी वो ऑड वर्ड्स, बैड वर्ड्स कभी भी नहीं बोलना चाहिए, ये भी एक अपराध होता है। अर्चक के सामने किसी अन्य की स्तुति या बढ़ाई नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने कभी दूसरे देवता का स्तुति भी नहीं करना चाहिए, परंतु दूसरा देवता के पास भगवान का कथा करना चाहिए, भगवान को भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहिए। परंतु भगवान के सामने, कृष्ण जगन्नाथ के सामने कभी भी दूसरे के देवता, कोई मानव का प्रशंसा नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने किसी को भी गाली नहीं देना चाहिए। ये भी रूप गोस्वामी लिखते हैं, ये एक अपराध होता है। दूसरों को गाली देना, दूसरों को कष्ट देना, ये कभी भी भगवान नहीं मानते। तो भगवान के सामने और यह है भगवान के सामने अपान वायु कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूजा करते हैं, पूजा करने वाला पुजारी भी कोई पूजा करते हैं, कोई ये थे, पर तो ध्यान रखना चाहिए अपान वायु हम जब आते हैं तो बाहर चले जाना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। कृष्ण के पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोजन पदार्थ नहीं खाना चाहिए, यह एक अपराध होता है। कृष्ण को भोजन दिए बिना कोई भी पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऋतु के अनुसार, जैसे जैसे हर साल में ऋतु आता है, ऐसे से ऋतु के अनुसार ताजे ताजे फल भी आता है। जो फल पहला आता है वो पहला फल भगवान को अर्पण करना चाहिए, परंतु इसलिए एक अपराध है, नहीं कर, हम लोग को ऑफरिंग नहीं करते हैं पहला फल। जैसे आम आता है, जो भी फल आया तो भगवान को ऑफरिंग करके हम भोजन करना चाहिए। भोजन बन जाने के बाद तब तक वो उसे अर्चा वगैरह को अर्पित न कर दिया जाए, तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए। भगवान को नहीं दिया तो डायरेक्टली हम प्रसाद दे दिया दूसरों को, तो ये नहीं करना चाहिए। अर्चा विग्रह सामने है, भगवान सामने है, और भगवान को पीठ दिखाकर हम
यहाँ से बैठते हैं, बहुत लोग को भी भगवान के सामने है परंतु पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। तो इसीलिए भगवान के सामने भगवान के सामने हमारा फेस रहना चाहिए, तो पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए। भगवान को जैसे प्रणाम करते हैं ऐसे ही गुरु के पास जाके गुरु के चरणों में हम प्रणाम करना चाहिए, और गुरु को हर प्रभु लोग साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, और माता जी लोग पंचांग प्रणाम करना चाहिए। गुरुदेव को जैसे ही गुरुदेव को प्रणाम करते हैं ऐसे ही भगवान को भी प्रणाम करना चाहिए। राधा माधव, निताय गौरंग, कृष्ण बलराम, और जो भी हमारा सभी अर्चा वगैरह रहते हैं, तो घर में हो कि मंदिर में हो, परंतु पहले गुरु को प्रणाम जैसे करते हैं भगवान को भी ऐसे प्रणाम करना चाहिए। परंतु गुरुदेव को प्रणाम और प्रणाम ऐसे रहना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि प्रणाम हम भगवान के राइट साइड रहकर हम लेफ्ट मुख को प्रणाम करना चाहिए, तब तक हमारा प्रणाम पूर्ण होता है। जैसे कि भगवान सामने है, हम डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट जाके भगवान को प्रणाम करते हैं, ये प्रणाम नहीं होता। तो डायरेक्ट सामने में प्रणाम नहीं करते। तो इसीलिए वैष्णव तत्व, वैष्णव सदाचार्य है कि हम प्रणाम जो करते हैं भगवान का राइट साइड में हम लोग जाने हैं, कि हमारे लेफ्ट में हम रहकर भगवान का राइट से हम रहकर भगवान राइट से लेफ्ट को प्रणाम करना चाहिए। तो इसीलिए हमारा पूर्ण प्रणाम होता है। नेक्स्ट वर्जन अपराध, गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करनी नहीं करना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। गुरु के समक्ष, गुरु के सामने अपनी बढ़ाई की नहीं करना चाहिए। कभी श्रील प्रभुपाद गुरुदेव के चरणों में बैठकर हम कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। अर्चा विग्रह सामने देवताओं का कभी भी उपहास नहीं करना चाहिए। अंधेरे कमरे में कभी कभी लाइट चल जाता है, पूजा करने के टाइम लाइट चल जाता है, तो जब पूजा करने के टाइम हम कभी लाइट चल जाता है तब हम ऐसे ही हरिनाम करना चाहिए, परंतु किसी को अंधेरे घर में भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये एक अपराध होता है। इसलिए अंधेरे कमरे में, अंधेरे घर में कभी भी हम क्या करना, भगवान को टच नहीं करना चाहिए। अर्चा विग्रह के पूजन के विधि विधानों को कड़ाई से पालन करना चाहिए, परंतु अर्चा विग्रह जो है, जो मूर्ति रखते हैं, तो भगवान को रखते हैं, तो विधि विधान से ही पालन करना चाहिए। कुछ ना कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जो हम पहले ही भगवान के घर में जाते हैं तो एक जो ऊपर जो घंटी रहते हैं, घंटा रहते हैं, उसको बजाना चाहिए, एक आवाज करना चाहिए, नहीं तो मुख से हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। तो हरिनाम संकीर्तन भगवान को जागृत कर देते हैं। तो कोई भगवान सोचते हैं कि कोई भक्त आते हैं, तो इसीलिए भगवान को पास जाने के लिए डायरेक्टली ही नहीं जा सकते, कुछ आवाज लगा के मंदिर प्रवेश करना चाहिए। पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए। पूजा में व्यस्त रहते समय जगह पेशाब नहीं करना चाहिए। कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए। जैसे ही एक भगवान जो कि कृष्ण हो, राधा हो, जो कि जगन्नाथ हो, जो भी हम पूजा करते हैं, फूल चढ़ाए बिना, तुलसी चढ़ाए बिना अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, ये एक अपराध होता है।
खाली अगरबत्ती लगाने से ही भगवान प्रसन्न नहीं होते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये 4 चीज भगवान को पसंद आता है। एक पत्र जो कि तुलसी पत्र, पुष्पम एक फूल चाहिए, और पत्रम पुष्पम फलम एक फल, और तोयम थोड़ा सा जल भगवान को पसंद है। तो इसलिए भगवान को, विग्रहों को फूल दिए बिना कभी भी अगरबत्ती व धूप दान नहीं करना चाहिए। मंदिर के भीतर कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। स्मशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कोई भी जाते हैं, स्मशान जाते हैं, स्मशान जाने के बाद फिर यह घर को आया तो काया अपवित्र हो जाता है, ये शरीर अपवित्र हो जाता है। हम जहाँ जहाँ जाते हैं तो वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कहाँ पे स्मशान है, कहाँ पे मंदिर है। कहीं भी किधर भी जाते हैं पर आने के समय से बाद में हम सोच होना चाहिए, हाथ पांव धो के एवं थोड़ा सा जल लेके हम पवित्र होना चाहिए। तो इसलिए स्मशान जो स्मशान जाते हैं तो आने से फिर भी नहाना चाहिए, तब तो ऐसे डायरेक्टली भगवान को टच नहीं करना चाहिए। अर्चा विग्रह, भगवान मूर्ति के सामने डकार नहीं लेनी चाहिए। अतएव जब तक भोजन पूरी तरह न पच जाए तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और भगवान के मंदिर के अंदर कभी भी गांजा नहीं पीना चाहिए। अफीम या कोई भी कुछ भी खराब वस्तु, दारू कुछ भी बुरा चीज भगवान के सामने नहीं खाना चाहिए। शरीर में तेल लगाने के बाद अर्चा विग्रह मूर्तियों के, भगवान का फोटो हो जो भी हो, भगवान को कभी भी टच नहीं करना चाहिए। हम शरीर तेल लगाने के बाद भगवान को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान के श्रेष्ठता बता लेने के बाद शास्त्र के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। भगवान को पूजा कर रहे हैं परंतु हम गीता भागवत को अनादर नहीं करना चाहिए, जो कि गीता शास्त्र भागवत शास्त्र जैसे ही भगवान है वो भी ऐसे भगवान है, परंतु भगवान और भगवान का कथा के कुछ भी भिन्न नहीं, सब अभिन्न है। किसी विरोध शास्त्र का सूत्रपात नहीं करना चाहिए। कोई कितना भी हमारा साथ विरोधी हो, परंतु भगवान के सामने कोई विरोधी का नाम नहीं लेना चाहिए। भगवान के सामने पान नहीं खाना चाहिए ये भी एक अपराध है। तंबाकू, ये भी तंबाकू, पान, इस भी गुटखा, ये कुछ भी नहीं खाने चाहिए, जैसे निषाद द्रव्य। गंदे पात्र में रखे फूल को भी भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए, ये एक अपराध हो जाता है। देखते हैं ये एक गंदे पात्र है तो उसमें फूल, तुलसी या ये जल कुछ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान के साथ गंदे पात्र को हम देते हैं तो ये अपराध हो जाता है, क्योंकि भगवान नहीं लेते। इसलिए परिष्कार परिच्छन्न एक जो भी पात्र है भगवान को भोजन देते हैं, जो भी पात्र जो भी कुछ हम देते हैं अच्छे तरह से क्लीन करके भगवान को अर्पण करना चाहिए। बिना आसन के स्पर्श पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करना चाहिए। भगवान के जो अगरबत्ती आरती करते हैं, कुछ अगरबत्ती आरती करते हैं, कुछ भी घी बत्ती कर आरती करते हैं, जो भी पूजा करते हैं व फूल चढ़ाते हैं, तो वह का आसन भगवान के पास रहते हैं। जो आसन पर बैठ के व खड़ा होके हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। बिना आसन से कुछ भी भगवान को ऑफरिंग नहीं कर सकते हैं। सिर्फ बिना आसन से हम लोग को सेवा नहीं कर सकते हैं, यह एक अपराध हो जाता है बिना आसन से। पूरी तरह स्नान किए बिना भगवान श्री कृष्ण गोविंद व भगवान विग्रह व भगवान को कभी भी स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए पूरी स्नान होना चाहिए।
अपने मस्तक पर 3 रेखाओं का तिलक नहीं लगाना चाहिए। अपने मस्तक पर 3 रेखाओं का तिलक नहीं लगाना चाहिए। एक एक मस्तक में हम लोग कोई डिवोटी लोग क्या करते हैं, 3 रेखा लगाते हैं। तो ये 3 रेखा ऐसे ही नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि वैष्णव विष्णु तत्व ऐसे तिलक लगाना चाहिए। इस तिल के नीचे है तुलसी पत्ता और वहाँ पे 2 पाँव हैं, भगवान विष्णु के चरण, भगवान विष्णु के चरण। तो इसलिए भगवान अपराध हो जाता है, जो कि हम वैष्णव अपराध हो जाता है, क्योंकि 3 रेखाओं नहीं लगाना चाहिए। हाथ तथा पांव धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हाथ पांव धोए बिना हम लोग को डायरेक्टली ही मंदिर को चल जाते हैं, परंतु ये नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण से कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जिसका जीवन पूर्णतया पापमय है, भगवान द्वारा पूर्णतः रक्षित हो जाएगा यदि यह केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले, भगवान के चरणों में शरण ग्रहण कर ले। अतएव यह स्वयं सिद्ध है कि जो भी भगवान के शरण में जाता है वो सारे पाप पुण्य कर्म का फल से मुक्त हो जाता है। यदि वो भगवान के यहाँ अपराधी होता है, कोई भी अपराधी हो पर भगवान के पास आए हैं और यहाँ से भगवान के पवित्र नाम जप करें, और भगवान का पवित्र नाम ये कलियुग में पवित्र नाम है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम कलो नस्ते वनस्ते गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलियुग के महान मंत्र, जो ये महामंत्र को जप करने से ही हमारा सभी पाप नष्ट हो जाता है। पवित्र नाम जप करने से भी अपराध होता है, भगवान के नाम जप करने से भी अपराध हो जाता है। वो क्या क्या अपराध है, आइए भगवान के नाम जप से अपराध होता है। जिन भक्तों के भगवान नाम के प्रचार हेतु अपने जीवन को अर्पित कर देते हैं, उनकी निंदा करना। जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान का नाम प्रचार करते हैं और नाम प्रचार करके सारा जीवन बिताते हैं, तो वो भक्त का जो निंदा करते हैं एक अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। तो उसको वो अपराध भगवान कभी भी सहन नहीं करते, तब बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। दूसरा है, जो पवित्र नाम जप करने वाला शिव या ब्रह्मा जैसे देवताओं के नाम का भगवान विष्णु के नाम के तुल्य जो करते हैं, उसे स्वतंत्र माना जाता है। कभी कभी नास्तिक लोग क्या करते हैं, मानते हैं कि कोई भी देवता भगवान विष्णु के समान है, परंतु दूसरा देवताओं के साथ भगवान विष्णु को जोड़ देते हैं। अरे भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण जगन्नाथ के साथ कोई भी तुलना समान नहीं होते, ये एक अपराध हो जाता है। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना। गुरु जो हमको दिया हुआ वचन, ये वचन को जो उल्लंघन करते हैं शिष्य, वो अपराधी हो जाता है। इसलिए गुरु आज्ञा को कभी भी उल्लंघन नहीं करना। इसलिए गुरु मुख पद्मवाक्य चित्तते करिया आज्ञा, अरना करियो मनियास। गुरु का वचन है एक पद्म तुल्य, पद्म पुष्प तुल्य। तो ऐसे ही गुरु के वाक्य को हम कभी भी उल्लंघन नहीं करेंगे। वैदिक साहित्य या प्रमाण की निंदा करना। वेद साहित्य, जितना भी वेद साहित्य है, पुराण है, सभी पुराण को और वेद साहित्य को निंदा करना ये एक अपराध हो जाता है। हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा को काल्पनिक मानना एक अपराध है।
भगवान का नाम कभी कभी भी काल्पनिक नहीं हो सकता। भगवान के मुख से निकला हुआ भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र श्रीमान चैतन्य महाप्रभु मुख से ही निकला हुआ है। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु मुख से जो भगवान का नाम निकला है, तो वो नाम को जो काल्पनिक सोचता है वो इतना बड़ा अपराधी हो जाता है, जो कि हजारों साल हजार जन्म से भी कभी भी नष्ट नहीं होता। भगवान का शरण लेने से ही नष्ट नहीं होता। तो इसलिए याद रखें, भगवान का नाम और भगवान का भक्त जब भगवान का नाम लेते हैं तो उनको काल्पनिक नहीं सोचना चाहिए। भगवान का नाम को कभी काल्पनिक नहीं सोचना चाहिए। भगवान का नाम पर मनमानी व्याख्या करना यह एक अपराध है। भगवान का नाम, कोई डिवोटी लोग को बैठ के भगवान का नाम कर रहे हैं, तो दूसरा भक्त आते हैं तो दूसरा भक्त सोचते हैं, एक मनमानी करते हैं, मनमानी से ही करते हैं, तो वो भी अपराधी हो जाता है। उसको भी ध्यान रखें। भगवान के नाम पर जो बल है पापक कृत्य करना, यहाँ से भगवान का नाम करते हैं, वहाँ से चुप चुप के जाके पाप कर्म करते हैं, तो भगवान का नाम पर बल पर वो पाप कर्म करते हैं, तो ये एक विराट बड़ा अपराधी है। तो वो अपराधी को दंड भी मिल सकता है। छोड़ते नहीं, यमराजा छोड़ते नहीं। इसलिए ऐसे लोगों को बहुत नरक में जाते हैं, बहुत नरक। कितना सालों से वो, कितना जन्म से वो नरक में घूमेगा पता नहीं। तो इसलिए ध्यान रखें, ये वर्जनीय अपराध जो कि श्रील रूप गोस्वामी यहाँ पे बराबर अच्छे से ही लिखते हैं। अपराध हरे कृष्ण कीर्तनों के वेदों में वर्णित शुभ अनुष्ठान से एक कर्म कांड मानना एक अपराध है। ये कर्म कांड नहीं है। हरे कृष्ण नाम भगवत धाम से, भगवान का नाम से जुड़ो है। हरे नाम से कभी भी किसी को कर्म कांड नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। श्रद्धा रहित व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना, कीर्तन में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है, किंतु प्रारंभ में भगवान के दिव्य शक्ति का उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए। जो लोग पापी है वे भगवान के दिव्य महिमाओं को मूल्य नहीं समझ सकते, अतएव उन्हें इस विषय में उपदेश न देना ही श्रेष्ठ है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भागवतम से, परीक्षित राजा कहते हैं, हे राजन, कोई व्यक्ति है संसार में जो लोग भगवान का कथा को श्रवण करने के लिए श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रद्धा करते हैं, माने सुनते हैं, श्रवण करते हैं। उन लोगों को भगवान का कथा कहने से ही वो लोग उद्धार होता है, और जो सुनने वाला, जो सुनाते हैं, वो भी उद्धार हो जाता है। तो दोनों ही उद्धार होते हैं। तो इसलिए किसी को अपराध नहीं लगता। परंतु जिसका मन में मैला है, जिसका मन में पूरा पाप भरा है, तो वो भी भगवान का कथा को श्रवण करने के लिए रुचि नहीं होता। तो सुखदेव गोस्वामी भागवतम से ये पहला स्कंद से कहते हैं, हे राजा, किसी को बोला जाए, किसी की हक है भागवत कथा सुनने के लिए, भगवत गीता कथा सुनने के लिए, भगवान का कथा सुनने के लिए। तो इसलिए ये सारा बगीचे में बहुत सारे फूल हैं, पर तो कोई फूल भगवान के चरण में लग जाता है और कोई फूल भी नीचे गिर जाता है, और कोई फूल भी थोड़ा आके ऐसे ही पेड़ पे रहकर वृद्ध हो जाता है, तब तक भगवान के पास नहीं जाता। इसलिए हर आदमी, हर मनुष्य कभी भी
भगवान के पास जाने के लिए लायक नहीं होता। कोई कोई भगवान के चरणों में चले जाते हैं, कोई कोई भी कभी भी श्रद्धा और विश्वास नहीं जागते मन में। जो लोग के मन में श्रद्धा और विश्वास भगवान के प्रति नहीं है तो उनको भागवत में सुनने का लायक नहीं। तो वो लोग, ऐसे लोगों को भागवत कथा व भगवान की कथा सुनाएंगे तो वो काल्पनिक सोचेंगे, वो मनमाने करेंगे, तो हमारा भी एक अपराध हो जाता है। तो इसलिए मन में रुचि नहीं है तो उनको कभी भी भगवान की कथा नहीं सुनना चाहिए। हर व्यक्ति को जो अपने को वैष्णव कहता है इन अपराध से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र ही वांछित सफलता प्राप्त हो सके। हर व्यक्ति को जो अपने को वैष्णव कहते हैं, वैष्णव का दास है। इसलिए भक्त चाहते हैं सभी वैष्णव का हम दास हैं, जो कि भक्ति रसामृत सिंधु से ये वर्जन अपराध अच्छे हैं। तो इसको वर्जन अपराध को, ये सभी था जो कि वर्जन अपराध हम नहीं जानेंगे तो कोई भी कुछ हो सकता है। इसलिए जो हमको गुरु दिया है, गुरु की कथा से, गुरु वचन से ही ये भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िए। एक इस पुस्तक ले लीजिए इस्कॉन से, एवं इस्कॉन से ये भक्ति रसामृत सिंधु एक पुस्तक है जो कि हर वर्जनीय अपराध लिखा है। हर वर्जनीय अपराध को हमको मालूम होना चाहिए पूजा विधि कैसे करें, और पूजा विधि से ही हमारा अपराध नहीं होना चाहिए। तो ये था भक्ति रसामृत सिंधु से कुछ अपराधों का कथा। तो सभी दर्शकों को मेरा प्रार्थना, जो कि इस्कॉन से एक इम्पोर्टेंस बुक्स जो है भक्ति रसामृत सिंधु आप लीजिए, और ज्ञान ये जो अपराध वर्जित अपराध का कथा भी सुन सकते हैं। ये है भक्ति रसामृत सिंधु। ये भक्ति रसामृत सिंधु हर मंदिर में मिलते हैं, परंतु इस्कॉन से मिलते हैं। हरे कृष्ण हरि बोल। और ये वीडियो कैसे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और अधिक जानकारी के लिए कमेंट करें। हरे कृष्ण।